अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एवनफील्ड केस का मामला, जिसमें आपको याद होगा कि जब सज़ा दी गई थी 7 साल के मरियम सफदर साहिबा को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, और 10 साल की सज़ा दी गई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इन सज़ाओं को फिर चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आज दोबारा से जो एहतसाब अदालत के अंदर है, वो नैब ने यह कहा कि जाली दस्तावेज़ात जो हैं वो जमा करवाई गई थी ट्रस्ट डीड के हवाले से मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। तो अब 19 जुलाई को तलब कर लिया गया एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जाली दस्तावेज़ात, जाली ट्रस्ट डीड के हवाले से जो चीज़ें जमा करवाई गई थी। अब देखना यह है कि अब इस मामले पर क्या आगे चीज़ें उठती हैं। लेकिन उससे पहले ही जब ये मामलात एहतसाब अदालत के अंदर या उससे पहले नैब में ये चल रहे थे, तो मरियम बीबी की जानिब से चंद दिन पहले एक वीडियो जो है वो आश्कार की गई, वो नशर की गई, जिसमें ये मुबैना तौर पर दावा किया गया कि ये जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उनकी ये वीडियो है और उसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह प्रेशर में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। बहरहाल उसका अब अदालत ने फ़ैसला करना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसी सिलसिले में कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज करीब कुछ 40 मिनट तक मुलाकात भी हुई है। और उसके बाद क्या फ़ैसला होगा, क्या फाजिल अदालत इस हवाले से मामलात लेगी, क्या तहकीकात करेगी, ये अब देखना है। पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि अदालत को इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रस्ट डीड जाली दस्तावेज़ात के हवाले से फिर से एक चीज़ सामने आई है, जो पहले भी बार बार कैलबरी फंड के हवाले से सामने आती रही हैं। अब ये क्या मामला है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपके वक्त का। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर किसी माहिर कानून की भी राय ली जाए, लेकिन एहतसाब अदालत का मामला है, नैब का इशू है, तो हम इस पर बात करेंगे। साबिक डायरेक्टर पंजाब नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये अब फिर से मामला जो सामने आ रहा है, उसमें कहा गया है कि जाली दस्तावेज़ात जो हैं वो ट्रायल के लिए दरख्वास्त दी गई और इस पर अब 19 जुलाई को दोबारा से मरियम नवाज साहिबा को तलब किया गया। पहले भी जाली दस्तावेज़ात का मामला था जो मरियम साहिबा से जुड़ा हुआ था। इस सारे अमल को किस तरह से देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले साल 6 जुलाई को जो उनके खिलाफ एवनफील्ड केस में जो फैसला आया था, जिसमें नवाज शरीफ साहब को 10 साल जेल थी, इनको मरियम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 3 साल। और बेसिकली वो था एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, और इन्होंने वो जो बेनामी प्रॉपर्टीज रखी हो, ये अपना मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो लिहाजा बेसिकली वो था। लेकिन उस वक्त भी ये इशू आया था सामने कि इनके जो कैलबरी फंड वाले वो ट्रस्ट डीड जो है वो जाली है, जिसमें वो भाइयों को कहा गया है कि जी वो भाइयों के नाम है, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि वो एक जाली डॉक्यूमेंट था। तो उस वक्त भी कहा जाता था कि ये इनके खिलाफ जालसाजी का जो है वो भी मुकदमा होना चाहिए, चाहे वो सिविल कोर्ट में चले बाहर जो दूसरे कानून है, या फिर वो एहतसाब अदालत में चले। अब क्योंकि ये नैब का केस है, तो लिहाजा अब आप देखें कि हालांकि मैं समझता हूँ ये पहले आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जैसे भी है अब ये उनका आ गया। 19 जुलाई को उन्होंने जज बशीर साहब जो है उन्होंने तलब कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ये बात साबित हो जाएगी, ये भी इसको तकवीत मिलेगी कि जो पीछे चंद 2 दिन पहले जो उन्होंने वीडियो दी है, जिसके बारे में जज अरशद मलिक साहब ने कहा कि जी ये उन्होंने वीडियो को डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लगता है ये फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर्ड है और फेक इसके कुछ चीज़ों को जोड़ के और उनका मतलब एक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो निकाला गया है। तो वो भी अगर देखें तो ये वो चीज़ भी सामने अगर आती है, तो ये तो 2 जालसाजी के फिर जो मुकदमे हैं, ये बेसिकली ये तो फिर मरीम नवाज के खिलाफ है, क्योंकि मरीम नवाज ने ही ये अभी वाली वीडियो जो है वो पेश की अपना पूरे कौम के सामने, मीडिया के सामने। तो लिहाजा जिस पे मेरा ख्याल है अदलिया जो है, हायर जुडिशरी, आज भी वो मुलाकातें हुई हैं सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो सीनियर जुडिशरी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी उनकी मामला जो है वो भी पीछे बिहाइंड द सीन मेरा ख्याल है वो अब अदलिया जो है उस पर कोई एक्शन लेना चाहती है। तो मैं एक ये चीज़ साबित हो रही है कि मरीम नवाज साहिबा जिधर
कोई 2 नंबर काम हो, जालसाजी हो, ये इनका उसमें रोल होता है, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर पॉलिटिकल इमेज। खैर वो तो अब पता लगेगा कि अगर वो आगे जाके मामला डिस्क्वालिफिकेशन पे हो जाता है तो फिर तो इनके क्या सियासत और क्या मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल। तो मेरा ख्याल है ये इनके लिए बड़े बड़े बैड नवाज के लिए कि ये केस जालसाजी का सामने आ रहा है और फिर पूरी कौम देखेगी। तो ये कि जालसाजी के मामलात के हवाले से इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहेगा। एक और खबर अहम आ रही है, वो है वफाकी काबीना के इजलास से मुतालिक। वफाकी काबीना के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक हुक्मरान कौमी ख़जाने से पुरतायुश दौरे करते रहे। ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। मुल्क और कौम को इन गैर मुल्की दौरों से क्या हासिल हुआ है, ये भी बात की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। वफाकी काबीना के इजलास में काबीना के इजलास में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौरों पर अखराजात पर ब्रीफिंग दी गई है। गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये क्या मामला हुआ है कि साबिक़ा अदवार के जो दौरे थे वज़ीर आज़म के, साबिक़ सदूर के, उनके हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर जो आज़म है उनको ये ब्रीफिंग दी गई है इस इजलास में काबीना के कि जो वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म थे 2013 से 2018 तक के नवाज शरीफ और जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, उनके अखराजात पर तफसीली ब्रीफिंग इसमें दी गई है। ये कहा गया है कि वज़ारत उज़्मा के दौर में नवाज शरीफ ने 1421.5 बिलियन रुपए के गैर मुल्की दौरे जो है वो किए हैं। इसके साथ आसिफ अली ज़रदारी ने जो गैर मुल्की दौरे किए हैं उनमें तकरीबन जो है 183.5 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा कि मुल्क और कौम की इन गैर मुल्की दौरों पर रकम जो खर्च हुई है उसका हिसाब लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इन दौरों से क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को। काबीना के इजलास में FIA की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और सिविल सर्विस सलाहत कमेटी की तजावीज़ जो है वो भी इसमें पेश की गई है। जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि जो गुज़श्ता हुकूमतें दौरे करती रही हैं उन दौरों में से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है और किस हद तक जो ये दौरे हैं वो कामयाब रहे हैं। तो वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आएगी और इस दौरा से अमेरिका से खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से भी मदद मिलेगी। एहसाब अदाल के जज की वीडियो टेप का मामला भी ज़ेरे गौर आया है और ये कहा गया है कि जो वीडियो है उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। जज से मुतल्लिक़ वीडियो का मामला आला अदालती तहकीकात का मुतकाज़ी है। काबीना इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के जो खर्चे थे वो भी आपको बता दिए गए हैं, लेकिन अभी मजीद इन दौरों के हवाले से भी जो बुज़रा ने दौरे किए हैं वो भी पूछे जाएंगे और उनका भी खर्चा जो है उसकी तफसीलात काबीना ने तलब की हैं। काबीना ने आज जो बैरूनी दौरों के हवाले से लाज मौलजे की जो समरी है वो उसको भी देखा है। कतरी शहरियों को ऑनरेबल वीज़ा देने की सहूलत फराहम करने के हवाले से काबीना ने मंजूरी दे दी है। काबीना ने जो FIA की रिस्ट्रक्चरिंग है और 7 नए थाने के क़याम हैं उनकी भी मंजूरी दे दी है। पाक ईरान सरमायाकारी कंपनी के CEO की तैनाती की भी मंजूरी काबीना ने दे दी है और इग्नाइट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो तैनाती की मंजूरी है वो भी दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज वफाकी काबीना के इजलास में जो अहम मामला था वो साबिका 2 अदवार खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दौर में जो वज़ीर आज़म के दौरे थे, जो सदर मुमलिकत के दौरे थे, दीगर वज़रा के दौरों के हवाले से उसके अखराजात के हवाले से बताया गया है कि वो कितने दौरे थे और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि उन दौरों से पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ है। बहरहाल अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की पिछली हुकूमत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन दौरों के हवाले से हम बात करते हैं कि वो दौरे कितने ज़रूरी होते हैं या उस पर क्यों इस तरह के ऑडिट की बात हो रही है। लेकिन हम इस वक्त ट्रस्ट डीड के हवाले से भी बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत इकबाल चीमा साहिबा मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज ये अब दोबारा से नोटिस जारी हुआ है और 19 जुलाई को मरीम साहिबा को बहरहाल बुला लिया गया है। केस पहले का है, उस केस के अंदर ये मंदरजात हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अब जो 2-4 दिन पहले वीडियो आई और उस वीडियो के बाद ये सारा मामला हो रहा है, आपको लग रहा है नैब जो है वो अब दोबारा से मुतहर्रिक हो रहा है? बहुत सारे मामला जैसे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब फरमा रहे थे कि शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आप इस सारे अमल को कैसे देख रही हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि मैं इस सारे अमल को इस तरह से देखती हूँ कि एक आम पाकिस्तानी या मैं और आप उनके लिए तो कानून और है, और ये जो सारा वक्त कानूनी जितने भी हमारे मुल्क में इदारे हैं उनका ये जनाजा निकाल रही होती है ये मोहतरमा, और इनके लिए कानून में कितनी छूट और कितनी गुंजाइश दे दी गई है जो किसी आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को नहीं है। इन्होंने, आपको पता है, जाली दस्तखत, ट्रस्ट डीड इनकी जाली थी, जो अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट पेश किए वो भी जाली थे, और जितना भी इन्होंने एविडेंस दिया वो जाली साबित हुआ। तो मेरा ये मानना है कि इस बीबी को इदारों ने अगर पहले ही इनके जाली डॉक्यूमेंट और मतलब जो आपको पता है फ़ॉन्ट भी जाली निकला, तो उस पर अगर इस बीबी को कोई सज़ा मिली होती तो आज ये जो वीडियो वाला सान्या है ये ना हुआ होता। ये इस तरह से सारी ऑनरेबल कोर्ट्स को बीबी खुलेआम जलसों में, चौकों में, चौराहों में चैलेंज ना कर रही होती। तो एज ए पॉलिटिकल मतलब वर्कर और एक न्यूट्रल अगर मैं ऑब्जर्वर के तौर पर एक आम पाकिस्तानी की आंख से देखूं तो मुझे इस बादशाह सलामत जो कि जेल में अंदर, जिसके रोज़ खाने पे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं कि आज करेले गोश्त खाया, आज उनका मेन्यू, आज इतने अंडे खाए, और वो बीबी कहती है कि बीमारी की लिस्ट जो बता रही होती है, साथ उनकी जो डाइट की लिस्ट है, कोई मैच नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इनको हमारे इदारों ने और कानून में मरियम के लिए एक्सेप्शंस क्यों हैं। मसलन आपके घर से या मेरे घर से सरकारी गाड़ी इस तरह से तहवील में ली जाती तो क्या मुझे बताएं कि उस पे कानून खामोश रहता, उसमें कोई इस बीबी के लिए कोई जज़ा और सज़ा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इनको एक्स्ट्रा ढील देने का ये आज अंजाम है कि ये खुलेआम मोहतरमा आके इदारों पे चैलेंज करती हैं, इदारों के फैसलों को। मतलब जो डील है वो तो कानून के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौजूद है, तो वो मिल जाता है ना उनको। हम ये नहीं कह सकते कि अदालतें उनको ढील दें। अदालतें तो सख्त फैसले भी दे चुकी हैं, उनको 7 साल की सज़ा भी दे चुकी हैं। इस्लामाबाद में वो फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उनकी सज़ा मुअत्तल भी होगी। मामला तो बहरहाल पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन मैं इस ब्रिगेडियर साहब आपसे, अगर ये मामला ट्रस्ट डीड का, इन चीज़ों का जाली फिर से साबित हो जाता है तो क्या ये जो केस है मौजूदा जिसमें ये सारा मामला हुआ है, इस पे भी उनको फिर दोबारा से सज़ा हो सकती है? आप क्या समझते हैं? फारूक साहब, आप सुन सकते हैं सर। इसका मतलब ये नैब ने फॉर्मल एप्लीकेशन मूव कर दी है, रेफरेंस तो ऑलरेडी फाइल हुआ है। अब जनाब इसी में बिल्कुल जालसाजी प्रूव हो जाती है तो जाहिर बात है उनको उसके मुताबिक एक एहतसाब के दायरे को, अदलिया को अगर आप जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि क्यों इस मामले को इतना लटकाया गया। ये तो पिछले साल ये हो जाना चाहिए था। एक ये बात। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि देखे, ये जो अभी मुसर्रत चीमा साहबा जो फरमा रही थी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे